भागकर दरवाजा खोलती है और पीहू को बाहर खड़ा देखकर चिल्लाने लगती है। अरे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतनी रात में मेरी नींद खराब कर दी। कल सुबह तुम्हारे ऊपर फाइन लगाऊंगी। हाँ हाँ दीदी, लगा लेना। पहले मेरे साथ ऊपर चलो। वो मेरे कमरे में एक कॉकरोच आ गया है। हैं? कॉकरोच? इसके लिए तुमने मेरी नींद खराब की? दीदी, जब तक कॉकरोच कमरे में है मैं वहां नहीं सो सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज एक बार चलकर देख लो ना। हाँ, अगर कमरे में नहीं सो सकती तो कॉरिडोर में सो जाओ। भला इसमें मैं क्या करूं? मुझे तो शांति से सोने दो। ठीक है दीदी, आप कुछ मत करो, लेकिन फिर मैं आपके कमरे में आपके साथ सो जाती हूँ। हो, अच्छा ठीक है, चलो। पीहू आगे आगे चल रही थी। कॉरिडोर पर पहुंचते ही पीहू जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे, वो रहा कॉकरोच, उड़ते हुए छत की तरफ गया है। मेरे पीछे आइए दीदी, सीढ़ियों से ऊपर। उसे ऊपर भागते हुए देखकर वार्डन रेखा उसे रोकने की कोशिश करती है। नहीं, अरे नहीं, ऊपर मत जाओ, रुको, ऊपर मत जाओ, ओफो। लेकिन पीहू रेखा की एक नहीं सुनती और फिर मजबूरी में रेखा भी सीढ़ियों के ऊपर छत पर आ जाती है। बेवकूफ लड़की, जल्दी यहां से नीचे चल, यहां खतरा है। लेकिन पीहू शांत खड़ी थी। अचानक से रेखा और पीहू के सामने वही चुड़ैल आ जाती है और वो रेखा को पकड़ लेती है। अच्छा रेखा जी, कहीं आप मेरी बात तो नहीं कर रही? बचाओ बचाओ! देखा बेवकूफ लड़की, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। मुझे माफ कर दो रेखा दीदी, लेकिन इस चुड़ैल ने मुझे धमकी दी थी। हाँ? नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पहले खुद को तो बचाओ रेखा जी, फिर किसी और को छोड़ने और ना छोड़ने की बातें करना। चुड़ैल रेखा की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है। नहीं, इन्हें छोड़ दो ना, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दूर हो जा, वरना तेरी भी खैर नहीं। आवाज सुनकर और अचानक उसे कुछ याद आता है। तुम रश्मि हो? तुम चुड़ैल कैसे बनी? तो तूने मुझे पहचान ही लिया पीहू? हाँ, मगर ये सब कैसे? और तुम इस वार्डन को क्यों मार रही हो? असल में रश्मि और कोई नहीं बल्कि पीहू की रूममेट थी। सबकी तरह वो भी छुट्टियों में अपने घर चली गई थी, लेकिन वो यहाँ चुड़ैल बनकर छत पर कैसे भटक रही थी, ये तो एक राज ही था जो सिर्फ रश्मि बता सकती थी। जब मैं छुट्टियों के लिए हॉस्टल से अपने